है कैन। कैन नाजरीन ग्रामर में मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। कैन इज़ अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब इन ग्रामर। यूसेज इस्तेमाल इसका हम कुछ इसी तरह करते हैं कि कैन इज़ यूज्ड विद बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब टू टॉक अबाउट प्रेजेंट एबिलिटी, यानी जब हम किसी शख्स में मौजूदा काबिलियत के बारे में बात करते हैं तो हम मॉडल एक्सिलरी कैन का इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव स्ट्रक्चर इसका कुछ यूँ है। ऑल सब्जेक्ट यानी ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, इन सब का जो है ना हम कैन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस। नेगेटिव स्ट्रक्चर इसका कुछ यूँ है कि सब्जेक्ट के बाद हम कैन लगाएंगे और कैन के बाद नॉट लगाएंगे। नॉट के बाद जो है ना हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे पहली फॉर्म का प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस। और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में या इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर से मुराद क्वेश्चन स्ट्रक्चर है। हम सब्जेक्ट से पहले जो है ना वो कैन लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस और आखिर में क्वेश्चन मार्क। मिसाल के तौर पर दे कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकते हैं, यानी उसमें मौजूदा काबिलियत ये है कि वो इंग्लिश बोल सकते हैं। शी कैन स्विम इन द वाटर, वो पानी में तैर सकती है, उसमें मौजूदा काबिलियत ये है कि वो पानी में तैर सकती है। आई कैन नॉट टीचिंग मैथ, अच्छा मुझ में ये काबिलियत नहीं है कि मैं मैथ्स यानी रियाजी को पढ़ा सकूं। एंड लास्ट का जो है वो क्वेश्चन है कैन यू राइड अ मोटरसाइकिल, क्या आप में ये काबिलियत है कि आप मोटरसाइकिल चला सकें, उसमें हम क्वेश्चन करते हैं। और नाजरीन ये जो यहाँ पे ये लफ्ज़ लिखा हुआ है इसको अमेरिकन प्रोनाउंस करते हैं, ये कंट्रैक्शन फॉर्म है कैन नॉट का, इसका केंट, अमेरिकन इसको प्रोनाउंस करते हैं केंट, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में इसको कांट प्रोनाउंस करते हैं। दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यस नो क्वेश्चंस। जी नाज़रीन, यस नो क्वेश्चंस क्या है और हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। बेसिकली यस नो क्वेश्चन जो है ना वो हम टू बी वर्ब्स में बनाते हैं या फिर टेंसेस में बनाते हैं और या फिर मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स में बनाते हैं। यानी जो क्वेश्चन यही आता है कि यस नो क्वेश्चन है क्या, तो जो क्वेश्चंस टेंसेस में बनते हैं, टू बी वर्ब्स में बनते हैं या फिर मॉडल एक्सिलरीज में बनते हैं जिसमें हम किसी WH वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसको यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। यस नो क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चंस which are answered with yes or no, यानी यस नो क्वेश्चन वो सवालात होते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है, which are answered with yes or no। तो यस नो क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया कि टू बी वर्ब्स, टेंसेस, मॉडल एक्सिलरीज वर्ब्स, तो इस सब में जो है ना वो होते हैं। तो हमने कोशिश की है एग्जाम्पल्स में भी वो सारे आपको सिखाने की कोशिश करें। सबसे पहले टू बी वर्ब्स का इस्तेमाल हुआ है प्रेजेंट में कि आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक तालिब इल्म हो, तो अगले वाले का जवाब होगा यस आई एम, हाँ मैं तालिब इल्म हूँ, और नो आई एम नॉट, या मैं नहीं हूँ। टेंस का इस्तेमाल हुआ है सिंपल प्रेजेंट का, डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो, यस आई डू, हाँ मैं जाता हूँ, नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं जाता। तीसरा जो है वो सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। डिड शी कुक बिरयानी, क्या उसने बिरयानी बनाई थी, यस शी डिड, हाँ उसने बनाई थी, नो शी डिड नॉट, वो नहीं उसने नहीं बनाई थी। अगला फिर सिंपल पास्ट का है लेकिन टू बी वर्ब में है। वॉज ही एट होम, क्या वो घर में था, नो ही वाज़न्ट, नहीं वो नहीं था, यस ही वॉज, हाँ वो था। और आखिरी जो एग्जाम्पल है वो मॉडल एक्सिलरी वर्ब में है यानी कैन में है। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, क्या आपको इंग्लिश आता है, आप उसको बोल सकते हैं। येस आई कैन, हाँ मुझे इंग्लिश आता है। नो आई कैंट, नहीं मुझे इंग्लिश नहीं आता। तो आई होप आपको समझ आई होगी, बहुत आसान सा टॉपिक है, घबराने की कोई बात नहीं है।
plus verb. Let's is a short form of let us. یعنی لیٹس جو ہے نا وہ لیٹ اس کا شارٹ فارم ہے یعنی کنٹریکشن فارم ہے. لیٹ اس سے مراد پرمٹ اس, الاو اس, یعنی ہمیں اجازت دے دو, ہمیں موقع دے دو. لیٹس is used with the base form of verb to make suggestions. یعنی لیٹس کا استعمال ہم ورب کی پہلی فارم کے ساتھ کرتے ہیں جب ہم کسی کو اپنی رائے یا تجویز دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر لیٹس گو ٹو پارک, چلو پارک چلتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کچھ دوست ہیں اور ہم کسی چیز کو کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ایک بندہ وہ تجویز دیتا ہے کہ لیٹس گو ٹو پارک, چلو پارک چلتے ہیں. لیٹس پریپیئر ٹی, چلو چائے بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب ہم نیگیٹو میں بات کرتے ہیں, یہ اوپر دونوں یہ تو پازیٹیو ہوئے, اور جب ہم نیگیٹو میں بات کرتے ہیں تو لیٹس کے بعد جو ہے نا ہم ناٹ کا استعمال کرتے ہیں. لیٹس ناٹ اسپینڈ ٹو مچ منی, چلو زیادہ پیسے خرچ نہیں کرتے. اس کا ایک اور بھی فارم ہے کہ ہم لیٹ سے پہلے ڈونٹ کا استعمال کرتے ہیں. ڈونٹ لیٹ اسپینڈ ٹو مچ منی. لیکن یہ والا طریقہ جو ہے نا یہ بہت کامن نہیں ہے, اتنا ذرا کامن نہیں ہے. لیکن لیٹس ناٹ اسپینڈ ٹو مچ منی یہ مور کامن ہے, بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو ڈونٹ کا استعمال جو ہے نا وہ اتنا زیادہ نہیں ہو پاتا جتنا کہ لیٹس ناٹ کا ہوتا ہے. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہو. تھینک یو.